स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आजकल आप न्यूज़ में ये काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रहा होगा कि हीट स्ट्रोक से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, इतने ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। बेसिकली अगर हम देखें दिल्ली और बिहार वाले रीजन में तो हीट स्ट्रोक की वजह से आपके 15 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं यूपी में देखें तो जो पोलिंग बूथ के स्टाफ हैं उनमें से आपके 11 लोगों की मौत सिर्फ़ और सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से हो गई है। वहीं अगर हम उड़ीसा के बारे में देखें तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि आपके जो 5 लोगों की जो मृत्यु हुई है वो सिर्फ और सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से हुई है। आपका दिल्ली में जो दिल्ली का एक इलाका है दोस्तों आपका मुंगेशपुर, यहाँ का जो है आपका 29 मई का जो टेम्परेचर है अब तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर बताया जा रहा है, जो कि है आपका 52.9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 126.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो इस साल हो रही है, इसका रीज़न जो बताया जा रहा है, एक तो है आपका जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है, इसकी वजह से जो क्लाइमेट पर जिसका जो असर पड़ रहा है, ये तो एक रीज़न हो गया। हालांकि एलनीनो इफ़ेक्ट को भी इसका एक अदर रीज़न बताया जा रहा है। पर जो भी हो दोस्तों, हीट स्ट्रोक की वजह से आपके काफ़ी ज़्यादा जाने जा रही हैं और हीट स्ट्रोक की वजह से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ख़तरा मंडरा रहा है। अगर हम देखें दोस्तों, कहा जा रहा है कि 2050 तक अगर ऐसे ही एक्सट्रीम हीट रहा तो इंडिया जो है एक नंबर 1 एक ऐसी जगह बन जाएगी जो कि आपके टेम्परेचर रिलेटेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वाइवल लिमिट आ जाएगा। यानी टेम्परेचर की वजह से आपके सर्वाइवल को खतरा हो सकता है और इंडिया एक ऐसी जगह बन जाएगी 2050 तक टेम्परेचर का असर आपका सर्वाइवल पर देखा जा सकता है। तो दोस्तों जो हम इतना ज़्यादा न्यूज़ में आजकल सुन रहे हैं हीट स्ट्रोक, तो आखिर ये हीट स्ट्रोक होता क्या है? लिए एक बॉडी की एक ऐसी कंडीशन हो जाती है, आपकी एक ऐसी स्टेट हो जाती है जहाँ पर कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है। और जो बॉडी टेम्परेचर आपका एक्सीड हो जाता है, बेसिकली वो या तो 40 डिग्री सेल्सियस जिसको कि हम 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी लेते हैं, या तो वो उतना हो जाता है या फिर कभी कभी उससे ऊपर भी आ सकता है। तो इस एलिवेटेड जो बॉडी टेम्परेचर होता है इसको ही हम कहते हैं आपके हीट स्ट्रोक। ये एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जहाँ पर कि हमारा जो बॉडी होता है वो हमारे जो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है इसको रेगुलेट नहीं कर पाता है, ठीक है। और इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो हमारा सबसे पहले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये आपका डिसफंक्शन होने लग जाता है, प्रॉपरली काम नहीं करता है, ठीक है। जब हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाती है दोस्तों, तो इसकी वजह से जो है एक ऐसी कंडीशन आपकी पैदा हो जाती है जहाँ पर कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाता है वो डिसफंक्शन होने लग जाता है, ठीक है। और बॉडी का अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। इसका रीज़न क्या होता है, जब हमारा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है आपका हाई टेम्परेचर पे, जब हम ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आपके हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज हो जाते हैं हमारी बॉडी, तो इसकी वजह से हीट स्ट्रोक का खतरा बन जाता है। इसके सिम्टम्स के बारे में देखें तो दोस्तों इसका सिम्टम्स क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा जो कोर टेम्परेचर होता है उसमें आपका फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका बढ़ जाता है। हमको चेक करना है कि आप हीट स्ट्रोक वाली कंडीशन में है या नहीं है, तो सबसे पहले चेक किया जाता है आपका रेक्टल टेम्परेचर को, ठीक है। रेक्टल थर्मामीटर से आपके कोर बॉडी टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। अगर वो जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 40 डिग्री सेल्सियस निकला या फिर उससे थोड़ा बहुत ऊपर निकला, तो ये कंडीशन कही जाएगी कि आप कौन सी कंडीशन में हो, हीट स्ट्रोक वाली कंडीशन में हो, यानी ये साइन है आपका हीट स्ट्रोक का। इसके अलावा और सिम्टम्स क्या होता है दोस्तों, इसमें अल्टर्ड मेंटल स्टेट और बिहेवियर, यानी आपके जो मेंटल स्टेट में क्या जाता है, आपका चेंजेस आने लग जाते हैं। वहीं आप पे स्वेटिंग जो पैटर्न होता है उसमें भी आपके क्या आने लग जाते हैं, अल्टरेशंस आ जाते हैं। और अगर आपका आउटर एनवायरनमेंट ह्यूमिड कंडीशंस में है तो और भी ज़्यादा खतरा आ जाता है, उससे हमारी बॉडी की जो स्वेटिंग मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली काम नहीं करती है। इसके अलावा और सिम्टम्स अगर हम देखें तो जो स्किन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस फील होने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा हॉट
आपकी स्किन फील होती है, ठीक है। इसके अलावा और जो सिम्टम्स देखें तो नौसिया वाली फीलिंग आती है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, और जो स्किन होती है काफ़ी ज़्यादा रेडिश हो जाती है ड्यू टू द हाई बॉडी टेम्परेचर। जो आपकी स्किन हो जाती है वो क्या हो जाती है, रेडिश हो जाती है। इसके अलावा देखें तो काफ़ी ज़्यादा आप हाँफने लग जाते हैं, आपकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो बढ़ने लग जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हेड एक, सर दर्द, सर भारी होने लग जाता है। और अगर जो है कॉम्प्लिकेशन फर्दर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से भी आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो तुरंत इसका इलाज नहीं करवाया गया दोस्तों, तो इसकी वजह से आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपके मसल, जितने भी वाइटल ऑर्गन के फंक्शंस हैं वो जो है डैमेज होने का खतरा बना रहता हो। और इवन अगर आपने फिर भी आपके इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं किया तो आपका डेथ भी पॉसिबल है, जो कि आप आजकल न्यूज़ में आप सुन रहे हैं कि हीट स्ट्रोक की वजह से कितनी ज़्यादा जानें आपकी जा रही हैं, ठीक है। कोई पर्सन हीट स्ट्रोक उसको हुआ है तो सबसे पहले तो उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो भी आपका ओवर हीटेड पर्सन है उसको क्या चाहिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए। सबसे पहले तो उसको छांव वाली जगह पे रखना जहाँ पे शेडेड एरिया हो, ठीक है। और उसके जो एक्सेस क्लोथ है उसको जो है रिमूवल करना है। काफ़ी ज़्यादा हैवी क्लोथ्स अगर है तो उसको क्या करना है, हटाना है। और साथ ही किसी भी तरीके से कोई भी आपको तरीका मिल रहा है तो उस पर्सन को सबसे पहले क्या करना है, कूल डाउन करना है। चाहे आप फ़ैन खोल लो, चाहे आप पानी डाल लो, ठीक है। किसी भी तरीके से पर्सन को क्या करना है, कूल डाउन करना है, ठीक है। और जैसे कि हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव ही आपका सबसे पहला प्रोटेक्शन होता है हमारी बॉडी के लिए। तो अगर आपको बचाव करना है तो इसके लिए आपको रखना पड़ेगा अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड। आपको अब जो भी फ्लूइड इनटेक है, जितने भी फ्लूइड वाली चीज़ें हैं उसका इनटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो सन एक्सपोजर को क्या करना है, आपका अवॉइड करना है। आपका जो एयर कंडीशनर आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, हवादार रूम होना चाहिए। कहीं बाहर है तो ऐसे एरिया को चूज़ करें जहाँ पे कि खूब सारे पेड़ पौधे हों, ठीक है। और ऑब्वियसली इस टाइम पे लाइट वेटेड क्लोथ्स को आप पहन सकते हैं। और एक और नोट जो सभी पेरेंट्स के लिए है, जो भी एल्डर हैं, कि अपने बच्चों को जो भी पार्क वाले एरिया में कार होती है उसके अंदर आप ज़्यादा देर तक ना रखें, खासकर आजकल क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और इनसाइड अगर हम पार्क कार के अंदर देखें तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी, डबल गर्मी उसके अंदर फील होने लग जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आप भी अपना ख्याल रखिए और खूब सारा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए और सन एक्सपोजर को थोड़ा सा अवॉइड करिए कि जो जितनी भी भीषण गर्मी हो रही है इससे बचा जा सके।